dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 5 by Brain Root series, and here is a book, Science Spark. Children, today we are going to start with chapter number 10 and the name is Our Environment. So here in the chapter we are going to learn about environmental pollution, effective methods of waste disposal, saving the environment. Let's start the chapter with warm-up exercise. Observe the following picture and mark C for clean environment and D for dirty environment. तो दो पिक्चर आपके सामने, आपको बताना है, अगर क्लीन है तो C लिख दीजिए एंड डर्टी है तो D लिखना है. So do it yourself. Children, everything that surrounds us and affect a living thing forms its environment. कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है, जो हमें सराउंड कर रही है, हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रही है, ऐसी चीज़ को, ऐसी सराउंडिंग को हम एनवायरमेंट कहते हैं. दिस इंक्लूड्स थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर एज वेल एज थिंग्स मेड बाय ह्यूमन. इसमें जो क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें वो चीज़ें आती हैं जैसे कि ऐसी चीज़ें जो नेचर ने बनाई और हम ह्यूमंस ने बनाई. ये दोनों चीज़ें इस एनवायरमेंट में आती हैं. लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड विथ द एनवायरमेंट. ये जो लिविंग थिंग हैं ये क्या करते हैं, एनवायरमेंट के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करते हैं. The study of the relationship between living thing and the environment is called ecology. ये जो स्टडी है, किस चीज़ की स्टडी, जो रिलेशनशिप बिटवीन है, मीन्स जो रिलेशनशिप है लिविंग थिंग और उनके एनवायरमेंट के बीच में, इस पूरे को हम इकोलॉजी कहते हैं. साइंटिस्ट हु स्टडी इकोलॉजी आर कॉल्ड इकोलॉजिस्ट. ऐसे साइंटिस्ट जो इसकी पढ़ाई करते हैं उन्हें हम इकोलॉजिस्ट कहते हैं. ह्यूमन्स इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट एंड चेंज इट. ह्यूमंस क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और फिर उसे चेंज कर देते हैं. मान लो कि एनवायरनमेंट गर्म है तो हमने क्या किया, पंखा चला दिया, एसी चला दिया, कूलर चला दिया, उसे चेंज करने की कोशिश की. वी हैव क्लियर्ड फॉरेस्ट टू मेक वेज फॉर फार्म एंड हाउसेस. हमने क्या किया है, फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पे अपने फार्म बना लिए, वहाँ पे घर बना लिए. आवर एक्टिविटीज़ हैव पॉल्यूटेड द एयर. हमारी ये जो एक्टिविटीज़ है वो क्या करती हैं, एयर को पॉल्यूट करती हैं, गंदा करती हैं, पानी को पॉल्यूट करती हैं, लैंड को पॉल्यूट करती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं हमारे एनवायरनमेंट को. एवरीथिंग सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स एनवायरनमेंट. जो भी चीज़ें हमारे आसपास है वो क्या है, हमारा एक एनवायरनमेंट है. पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एनवायरनमेंट. अब पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन का मतलब है हम कुछ हार्मफुल चीज़ों को फैला देते हैं. कहाँ, एटमॉस्फेयर में, एंड इसी को ही तो एनवायरनमेंट कहते हैं. पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट वी लिव इन. पोल्यूशन क्या है, जब हम हार्मफुल चीज़ों को एनवायरनमेंट में फैला देते हैं उसे ही हम पोल्यूशन कहते हैं. द सब्सटेंसेस दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. ये जो सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, पॉल्यूशन को कॉज करते हैं, क्रिएट करते हैं, इन सारे सब्सटेंसेस को पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन, कितना ज़्यादा जहरीला धुआं है जो फैल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एयर पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहा है. सिमिलरली पानी में सारी गंदगी को बहा देना, इसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन. We read and talk about air pollution, water pollution, land pollution frequently nowadays. आजकल हम इन तीनों pollution के बारे में पढ़ते रहते हैं. Pollution is the introduction of harmful substances in the air, water and land. Pollution क्या है, harmful substances को air में फैलाना, water में फैलाना और land पे फैलाना है. What is air pollution? तो चलिए पढ़ते हैं. The mixing of harmful gases with other इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस इसका हवा में मिल जाना, इसे ही तो एयर पोल्यूशन कहते हैं. अब ये कैसे होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, व्हीकल्स से आने वाले धुएं की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, ये पोल्यूशन फैलता है. एयर पोल्यूशन कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम. अब इस एयर पोल्यूशन से क्या क्या नुकसान होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. It also causes harm to the plants. ये plants को भी नुकसान पहुंचाता है. The growth of plants slow down and over the time they become weak and slowly die. ये जो plants हैं उनकी growth जो है धीरे धीरे कम हो जाती है. टाइम बीतते बीतते ये जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं
और धीरे धीरे ये प्लांट्स मर भी जाते हैं। सो हियर यू कैन सी कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन दिख रहा है। Next comes water pollution. So water pollution is the introduction of waste into large bodies of water that degrades the quality of aquatic life and makes the water unfit for consumption. तो water pollution क्या है? ये बहुत सारे कूड़े कचड़े को पानी में बहा देना, बड़े बड़े लार्ज वाटर बॉडीज में बहा देना। तो इससे क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है और उस पानी को हम पीने के काम में भी नहीं ला सकते। तो ये क्या है, पॉल्यूशन हो गया एयर का। दिस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। सम ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर, कुछ मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स मीन्स कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस पॉल्यूशन को फैलाती हैं। तो फैक्ट्रीज अपना जो भी गंदगी रहती है, केमिकल्स वगैरह सब कुछ पानी में बहा देते हैं। रिफाइनरीज, माइनिंग, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ह्यूमन सीवेज, ऑयल स्पिल, सोप फ्रॉम वॉशिंग, हाउस होल्ड केमिकल्स एंड एनिमल वेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें वाटर पॉल्यूशन का आप कह सकते हो कि क्रिएट करती हैं। वाटर पॉल्यूशन कॉजेज मेनी वाटर बोर्न डिजीजेज लाइक कॉलेरा, डिसेंट्री, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। सो ये जो पॉल्यूटेड वाटर है ये क्या करता है, इन सारी बीमारियों को क्रिएट करता है। नेक्स्ट कम्स लैंड पॉल्यूशन। सो डंपिंग और burying of solid poisonous waste from factories in the main cause of land pollution. सो हम क्या करते हैं, बहुत सारा कूड़ा कचरा जो है लैंड पे हम डंप कर देते हैं या फिर उसे मिट्टी में दबा देते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो कूड़ा है काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है, ये कई बार ये कूड़ा फैक्ट्रीज का होता है। तो ये क्या होता है, मेन कॉज होता है लैंड पोल्यूशन का। The huge amount of garbage generated in town and cities is another cause of land pollution. अब जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कूड़ा जो है इकट्ठा किया जाता है और लैंड पे गिरा दिया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। इससे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ रिजल्टेड इन मोर वेस्टेज। अब क्योंकि जो ये पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसकी वजह से भी जितने ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा कूड़ा भी क्रिएट हो रहा है। सो गार्बेज इन द ओपन अंडरगोज डीके, एमिट्स बैड स्मेल एंड बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड। अब ये जो कूड़ा होता है जो ओपन एरिया में होता है उसमें आप देख सकते हो वो सड़ने लग जाता है। मीन्स अगर हम कूड़े को खुले में फेंक दें तो क्या होता है, थोड़े समय बाद वो डीके होने लगता है, मीन्स सड़ने लग जाता है। एमिट बैड स्मेल, उसमें से गंदी स्मेल आने लगती है और वो क्या बन जाता है, ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है इंसेक्ट्स के लिए, और जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां पैदा होती है। तो ये इंसेक्ट्स कहाँ जाते हैं, इस कूड़े कचड़े में जाते हैं, वहाँ पे पैदा होते हैं और वहाँ से सारे जर्म्स को लेके आते हैं और हमारे घरों तक फैलाते हैं। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर कलेक्टेड इन पडल, ड्रेन एक्सेट्रा। अभी जो मॉस्किटोज हैं मीन्स ये जो मच्छर वगैरह हैं, मक्खियाँ हैं, ये क्या करते हैं, स्टैगनेंट वाटर मीन्स रुका हुआ गंदे पानी में ये आप ब्रीड करते हैं। जो कहाँ पे ये पानी इकट्ठा होता है, ये पडल्स में, छोटे छोटे गड्ढों में, ड्रेन्स में ये पानी इकट्ठा होता है, यहाँ पे मॉस्किटोज पैदा होते हैं। इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट मटीरियल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो वेस्ट मटेरियल है हम इसे ठीक से फेंकें एंड क्विकली फेंकें और प्रॉपरली फेंकें। देयर आर सम सेफ वेज ऑफ डिस्पोजिंग गार्बेज। वेस्ट को डिस्पोज करने के बहुत सारे सेफ तरीके भी हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट द इफेक्टिव मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। सो चलिए पढ़ते हैं हम कुछ इफेक्टिव मेथड्स के बारे में जो वेस्ट को डिस्पोज करने पे के काम आते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज कंपोस्टिंग। आप देख सकते हो दिस इज अ कंपोस्ट। So composting is the microbial process of degradation in which the plants and animals waste are naturally degraded to produce organic manure. तो composting क्या है, इसमें क्या होता है, जो भी प्लांट
या फिर जो एनिमल वेस्ट होता है उसे जो है मिट्टी के साथ मिक्स करके जो है उससे खाद बनाई जाती है। ऑर्गेनिक मैन्योर इज यूज फॉर एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। अब ये जो खाद है इसे यूज किया जाता है सॉइल को और ज्यादा फर्टाइल बनाने में। दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये सॉइल क्या करता है, प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करता है। इट इज एन ईजी वे टू टर्न वेस्ट इनटू यूजेबल मटेरियल। सब घर में बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा होता है, बहुत सारा प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है। अब उस सबको अगर हमने ऐसे यूज किया तो क्या होगा, ये जो है एक वेस्ट को यूजेबल मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा। कंपोस्टिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मटेरियल्स लाइक लीव्स, स्ट्रॉ एंड श्रेडेड वुड अलॉन्ग विद ग्रास एंड वेजिटेबल स्क्रैप कंबाइंड वाटर, एयर एंड हाई टेम्परेचर क्रिएट्स एन एनवायरमेंट फॉर मटेरियल्स टू ब्रेक डाउन। ये जो मटेरियल्स है जैसे कि पत्ते हो गए, स्ट्रॉ हो गया या फिर लकड़ी के टुकड़े हो गए, अलॉन्ग विथ ग्रास, घास के साथ, वेजिटेबल के छिलकों के साथ, ये सब मिल के पानी के साथ, एयर के साथ, हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड लास्ट में ये कंपोस्ट तैयार हो जाता है। नेक्स्ट कम्स वर्मी कंपोस्टिंग। Vermicomposting has become very popular in the last few years. पिछले कुछ सालों में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इस मेथड में क्या होता है, वर्म्स को जो है कंपोस्ट में डाला जाता है। कंपोस्ट में क्या करते हैं, वर्म्स को, कीड़ों को, केचुओं को डाल दिया जाता है। अब ये क्या करते हैं, दे हेल्प टू ब्रेक द वेस्ट। ये वेस्ट को खा के उसे जल्दी जल्दी वेस्ट को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। The added excreta of the worms make the compost very rich in nutrients. अब ये जो excreta है worms का, वो क्या करता है, इस कंपोस्ट को और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरपूर बना देता है। So this was wormy compost and here you can see कैसे प्रिपेयर किया जाता है। This is a compost pit. Next comes biogas. Biogas is made from kitchen waste like peels, seeds, pulp and other waste like animal dung. So बायोगैस कैसे प्रिपेयर किया जाता है, किचन से जो वेस्ट निकलता है, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, सीड्स हो गए या किसी चीज़ का पल्प हो गया या दूसरे वेस्ट, इन सब से मिला के बनता है। These waste are filled in covered tanks. इन्हें जो है covered tanks में जो है रखा जाता है and treated with in a special way to make clean and non-smelly gas. और इसको जो है वहाँ पे सड़ा के इससे जो गैस उत्पन्न होती है, जो गैस पैदा होती है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन नॉन स्मेली गैस होती है। ये गैस प्रोड्यूस होती है। दो दिस गैस इज मेड फ्रॉम गार्बेज, भले ही ये गैस गार्बेज से बनता है, इट्स टोटली सेफ एंड इज यूज फॉर कुकिंग एंड अदर डोमेस्टिक यूजेज। इसे कुकिंग के लिए या दूसरे डोमेस्टिक कामों में यूज किया जाता है, जैसे कि लाइटिंग के लिए। द स्पेंट वेस्ट कैन बी यूज एज मैन्योर। और ये जो बचा हुआ वेस्ट है, जो बचा हुआ कूड़ा, उसे हम खाद की तरह यूज कर सकते हैं। नाउ चिल्ड्रन, द नेक्स्ट टॉपिक इज सैनिटरी लैंडफिल्स। A sanitary landfill is a new concept of waste disposal. वेस्ट को डिस्पोज करने का काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है ये। It is a pit with a protected bottom where trash is buried in layers. ये एक पिट है जिसमें जो कूड़ा है उसे लेयर्स में क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। एंड compressed to make it more solid, और उसे जो है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड किया जाता है। The main purpose of sanitary landfill is to ensure waste is safe by reducing the harm from accumulated waste and allowing safe decomposition. So ये जो तरीका है, इससे क्या होता है, जो वेस्ट है वो जो है सेफ हो जाता है, मीन्स वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। एक कई सारी जगहों पे वो इकट्ठा होने की जगह पे उसे हम सॉलिड ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड ईजिली इसे डिकम्पोज किया जा सकता है। A landfill is constructed far away from residential and agricultural area. ये जो landfill है इसे जो है दूर रखा जाता है रेसिडेंशियल एरिया से, मीन जहाँ लोग रहते हैं, या फिर एग्रीकल्चरल एरिया से। इन दोनों जगहों से इसे दूर रखा जाता है। Here you can see the picture of sanitary landfill, कैसे ये मशीन जो है कूड़े को कन्वर्ट कर रही है, किसमें, एक ब्लॉक में।
While choosing the site for a landfill, riverside area and wetlands are avoided. लैंडफिल चूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी लैंडफिल की साइट चूज करने के लिए हमें ये देखना होता है कि कहीं रिवर के किनारे का कोई एरिया तो नहीं है या फिर कोई वेटलैंड ना हो, ऐसी जगहों पे लैंडफिल नहीं बनते। मोस्टली द एरिया ऑफ लैंडफिल इज यूज टू पार्क और यूज अ पार्क और स्टोर हाउस। ज़्यादातर क्या होता है, ऐसे एरिया को चूज किया जाता है जहाँ पे कोई पार्क हो या फिर स्टोर हाउस हो। द ग्राउंड वाटर अराउंड द लैंडफिल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन। ये जो ग्राउंड वाटर है लैंडफिल से अराउंड द लैंडफिल शुड बी प्रोटेक्टेड। ये जो ग्राउंड वाटर है ये प्रोटेक्टेड मोड में होना चाहिए जहाँ पे भी लैंडफिल है और कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो सही ट्रू फॉल्स लिखना है और अगर जो फॉल्स है उसको ट्रू करना है। सो एनवायरमेंट इंक्लूड्स थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर as well as things made by humans. Yes, this is true. So do the rest yourself. Next comes saving the environment. अब environment हमारे लिए इतना ज़्यादा important है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे सेव करना चाहिए। तो क्या तरीके हैं इसे सेव करने का? The environment and its natural resources have to be conserved for our own needs. ये जो environment है ये जो है और इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसे हमें कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट रखना चाहिए अपने खुद के कामों के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। बट दिस इज ईजियर सेड दैन डन। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। लेजिस्लेशन alone will not help. All of us should realize it's important to protect the environment. तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो जो है इस चीज़ में ध्यान दे, हमें खुद को भी इस चीज़ के लिए काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रख पाएँ। आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। हमारे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं पोल्यूशन को रिड्यूस करने के एंड प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट, और नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के। रिसर्च ऑन द वे to use solar energy is being encouraged as it does not cause any pollution. So बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं जिसमें सोलर एनर्जी को यूज़ किया जा सके हर एक काम के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सब्सिडाइजिंग सोलर कुकर्स, सोलर वाटर हीटर्स एक्सेट्रा टू मेक देम पॉपुलर। गवर्नमेंट क्या कर रही है? सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर्स को प्रमोट कर रही है। एट सम प्लेसेस फैक्ट्रीज आर बीइंग शिफ्टेड अवे फ्रॉम द मेन सिटी। कुछ जगहों पे फैक्ट्रीज को मेन सिटी से दूर किया जा रहा है। ऑल्सो द फैक्ट्रीज आर बीइंग आस्क्ड टू कन्वर्ट हार्मफुल सब्सटेंसेज इनटू हार्मलेस वन। अब फैक्ट्रीज में ये कहा जा रहा है कि जो भी हार्मफुल चीज़ें उन्हें हार्मलेस चीज़ों में कन्वर्ट करें एंड तब उसे पानी या फिर कहीं और रिलीज करें। देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ बैन ऑन थ्रोइंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर सोर्स। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है पानी में छोड़ने पे भी बैन लग चुका है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज बीइंग एनकरेज। पेड़ों को लगाना इंकरेज किया जा रहा है। एवरी ईयर जुलाई 1 इज ऑब्जर्व्ड एज वन महोत्सव डे। हर साल 1 जुलाई को वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे ट्रीज आर प्लांटेड ऑन अ लार्ज स्केल। और इस दिन पेड़ों को लगाया जाता है काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स को एनकरेज किया जा रहा है कि वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें। दीज प्रोवाइड बेटर यील्ड एंड एन एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये काफ़ी अच्छी फसल देते हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। इन दिल्ली सम मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू चेक एयर पोल्यूशन। दिल्ली में काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए हैं एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए। कैथलिटिक कन्वर्टर्स हैव ऑल्सो बीन मेड कंपल्सरी इन कार्स। कार में जो है कैथलिटिक कन्वर्टर्स जो है कंपल्सरी कर दिए गए हैं। दीज कन्वर्टर्स चेंज हार्मफुल गैस इनटू हार्मलेस वन। ये कन्वर्टर्स क्या करते हैं? हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑल बसेज नाउ रन ऑन नॉन पोल्यूटिंग CNG। अब जो बसेज हैं वो CNG पे चलती हैं। ऑल कमर्शियल व्हीकल्स दैट आर मोर देन 15 years old आर नाउ नॉट अलाउड ऑन रोड्स। सो अब जो है CNG पे चल रही हैं बसेज वगैरह व्हीकल्स, और जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं उन्हें 15 साल के बाद अलाउ नहीं किया गया, वो रोड पे नहीं चल सकते। एट मैनी प्लेसेस सच एज हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली यूज ऑफ थिन पॉलिथीन बैग हैज़ बीन बैन्ड।
ये जितने भी प्लेसेस हैं जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली, यहाँ पे पतले पॉलीथीन बैग्स को बैन कर दिया गया है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे पोल्यूशन को कम करने की कोशिश की गई है। नाउ हाउ कैन यू हेल्प द एनवायरमेंट, आप एनवायरमेंट की कैसे मदद कर सकते हैं? सो डू नॉट यूज पॉलीथीन बैग को यूज ना करें। यूज पेपर और जूट बैग टू कैरी थिंग्स, पेपर या फिर जूट से बने हुए बैग्स को यूज करें चीज़ों को कैरी करने के लिए। यूज साइकिल टू गो टू शॉर्ट डिस्टेंसेज और स्टिल बेटर वॉक, आप साइकिल यूज करें छोटी दूरी पे जाने के लिए या फिर चल के जाएं। डू नॉट वेस्ट पेपर इन स्कूल एंड एट होम, स्कूल में और घर पे पेपर को वेस्ट ना करें। यूज बोथ साइड ऑफ द पेपर, पेपर के दोनों साइड्स को यूज करें। डू नॉट थ्रो थिंग्स ऑन द रोड, थ्रो देम ओनली इन द डस्टबिन, रोड पे चीज़ों को ना फेंकें और उन्हें डस्टबिन में ही डालें। प्ले एंटरटेनमेंट गैजेट्स एट अ लो वॉल्यूम, अगर आप एंटरटेनमेंट गैजेट्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसे कम वॉल्यूम पे देखें। एंड प्लांट ट्रीज इन योर स्कूल एंड नेबरहुड, अपने स्कूल में, अपने आस पड़ोस आपको क्या करना है, प्लांट्स लगाने हैं। आप देख सकते हो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ CNG बस, दिस इज अ जूट बैग जो प्लास्टिक की जगह हम यूज़ कर सकते हैं। एंड हियर यू कैन सी 2 डस्टबिन, वन इज बायो वेस्ट एंड द अदर वन इज प्लास्टिक वेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आप इनमें जो है कूड़े को फेंक सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स। हियर द फर्स्ट वर्ड इज पॉल्यूशन। सो द एडिशन ऑफ हार्मफुल थिंग्स इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड pollution. Now pollutants are the substances that cause pollution. Biogas is the gas generated from animal dung and kitchen waste. Sanitary landfill is low-lying area that are filled by solid waste materials. Now let's move on to flashback. Everything that surrounds and affects a living thing from its environment. Our activities have polluted the air, water and land, causing harm to the environment. Pollution is one of the most serious problems faced all over the world. Compost pit, sanitary landfills and biogas are some effective methods of waste disposal. If we want to save the environment, we must stop polluting it. So these are the important points, children. Now let's move on to book exercise. A exercise is tick the correct option. Here the first one is scientists who study ecology are called ecologists. The mixing of harmful gases with other is called in air is called air pollution. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks. Everything that dash and dash a living thing from its environment. So everything that surrounds and affects a living thing from its environment. And the second one is pollution is the addition of harmful substances to the environment we live in. So children, you have to do the rest of the questions that are left here on your own. Now let's move on to C exercise, which is write true or false for the following statements. Everything that surrounds us from an environment, yes, this is true. And the second one is pollution is the introduction of useful substances in air, land and water. So it is false. यूजफुल सब्सटेंसेस को थोड़ा ना डालते हैं हम, यहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंसेस को अगर एनवायरनमेंट में डाला गया तो ही तो पोल्यूशन होगा. सो दिस वन इज फॉल्स. डू द रेस्ट एज ए होमवर्क. नाउ लेट्स मूव ऑन टू डी पार्ट, विच इज मैच द फॉलोइंग. सो कॉलम ए एंड कॉलम बी यू हैव टू मैच. सो एटमॉस्फेयर इज our surrounding and land pollution is dumping of solid poisonous waste. So do the rest as your homework. Now E exercises answer the following questions. What do you mean by our environment? So everything that surrounds us forms an environment. So this is the answer. Similarly you have to do the rest of the questions as your homework. So read the chapter again and do the exercises. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.